हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा। सबसे पहले इसमें पॉलीगन टॉपिक आएगा, फिर क्वाड्रिलेटरल, सबके बारे में आज डिटेल से हम बताएंगे। पॉलीगन क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं। आ जाओ। आ सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व यानी बंद कर्व, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन, जो कि किससे बनी हो। मेड माने क्या होता है, बनती है यानी बना होना। किससे बनी हो, ओनली सिर्फ लाइन से बनी हो। लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन, यानी एक ऐसी फिगर जो एक तो बंद हो यानी क्लोज हो और किससे बनी हो, लाइन से बनी हुई हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। एग्जाम्पल आपके सामने देखो, इस टाइप की जब सिंपल लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर आपके सामने आएंगे उसे हम बोलेंगे कर्व। जो ये बने हुए हैं दैट आर पॉलीगन। बच्चों ये ना एक तो क्लोज कर्व है, क्लोज माने मतलब बंद कर्व है, ठीक है। अगर ये खुला हुआ है, ठीक है, क्या ओपन कर्व, ठीक है। अब इसमें हम बता सकते हैं कर्व दैट आर पॉलीगन्स, तो जो बिल्कुल लाइन सेगमेंट से बने होते हैं वो होते हैं आपके पॉलीगन्स। अब इधर बात करता हूँ मैं, देखो जो अजीब तरीके के अजीब टाइप के बने लाइन सेगमेंट, तो इनमें भी यूज़ हुआ है, लेकिन इनकी कोई शेप नहीं है बच्चों। देखो इनकी शेप है, आप रेक्टेंगल कह सकते हो, ट्रायंगल टाइप भी इसको कह सकते हो, या कोई भी स्क्वायर बना सकते हो, आप रोम्बस बना सकते हो। सब पॉलीगन होते हैं जिनकी शेप होती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कोई शेप ही नहीं है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई वैसे भाग रहा है। मान लो मैं अभी ऐसे करके सीधा खड़ा हूँ तो ये मेरी शेप, मान लो मैं ऐसे करके यूँ खड़ा हूँ तो ऐसे से हिल रहा हूँ तो मेरी शेप बिगड़ रही है ना, तो हंसेंगे सब लोग देख के। ऐसे ही इन्हीं का हाल है, ठीक है। जो शेप में होगा वो पॉलीगन होगा, जो विदाउट शेप होगा, एड़ा भेड़ा इधर उधर भागेगा, वो क्या होगा, पॉलीगन वो नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको ऐसे ही बने रहना चाहिए, हर एक चीज़ मैं डीपली बताने वाला हूँ, फिलहाल इसको नोट कीजिए बच्चों। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन की, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में हमारे पास 4 पॉलीगन्स है, ध्यान से देखेंगे। कॉनकेव पॉलीगन है फर्स्ट, सेकंड है कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन जो है ना, अभी तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बताते हैं, फिर इनकी फिगर बना के आपको दिखाएंगे। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, इनके बीच में बच्चों 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनेगा, ठीक है। 180 डिग्री से मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, ज़्यादा का एंगल बनेगा, वो क्या होते हैं, कॉनकेव एंगल। इससे भी आप पता लगा सकते हो। कॉन्वेक्स क्या होगा, 180 डिग्री से कम यानी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है भाई। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगन जिनकी ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल हो। सबसे पहले तो आपका बच्चों ट्राइंगल ही आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड क्या है, इक्वल, तीनों एंगल भी होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। तो जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल्स क्या हो, इक्वल, जैसे कि स्क्वायर आ जाएगा आप, ठीक है। अब स्क्वायर में आप देख सकते हो चारों साइड क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं, और चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के। तो ये क्या हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन। इसी का अपोजिट कर दो इरेगुलर पॉलीगन, जिसकी ना तो साइड इक्वल हो और ना ही क्या हो, याद रखना, ना ही साइड इक्वल हो और ना ही एंगल इक्वल हो, वो क्या आएगा, इरेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ फिगर बना के दिखाऊंगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन की, नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे बच्चों फिगर के, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन की फिगर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन में आप देख सकते हो इस टाइप की फिगर होती है, ठीक है। और कॉनकेव में देखना आप, इसमें क्या होगा, इस शेप में आप इनके नेम भी बता सकते हो। ये क्या ट्रेपेजियम है, ये क्या है, 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलते हैं, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो शेप है इनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन की आप पहचान कैसे करोगे, ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई जो अंदर की तरफ हम देखते हैं अधिकतर ना ये बैंड हो रखी है अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ बैंड हो जाती है, फिर जो किसी शेप में नहीं बनती है। ऐसी कोई शेप नहीं होती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो इन शेपों पे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे शेप पे क्वेश्चन नहीं बनता। ये तो हम कटिंग करके कागज को ऐसे शेप दे सकते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ जो बैंड होती है उसको आप कॉनकेव पॉलीगन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और इस टाइप की जो नॉर्मल सिंपल शेप होती हैं वो हमारी आती हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन में, नोट कीजिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, अ क्लोज शेप एंड अ टाइप ऑफ पॉलीगन, एक ऐसी शेप जो कि क्लोज हो और किस टाइप में हो, पॉलीगन टाइप की हो, दैट हैज़ 4 साइड्स, में 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 क्या होते हैं, उसमें एंगल्स होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से आप कोई फिगर ही बना सकते हो, ये भी एक क्या होगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ही होगा। इसमें क्या है, चारों साइड क्या है बच्चों, 4 साइड्स, ठीक है, 4 साइड होती हैं इसमें, मतलब इसमें हम बता रहे हैं 4 साइड हैं और 4 ही क्या हैं इसमें, एंगल हैं। देखो आप डेफिनेशन को देखना ध्यान से, आ क्लोज शेप फिगर, ये क्लोज शेप में फिगर है, टाइप इस पॉलीगन टाइप है ये, दैट हैज़ 4 साइड है इसमें और 4 वर्टेक्स, यानी देखो आप यहाँ पे कह सकते हो A B C D,
4 एंगल्स हैं। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है बच्चों वो कितना होता है 360 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों काफ़ी सारी इसके काइंड्स हैं जो मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। जरूरी नहीं है बच्चों हर एक फिगर में चारों साइड इक्वल हो क्वाड्रिलेटरल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स से। क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास दो हैं, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। इसके बाद मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा, रेक्टेंगल बताऊंगा एंड काइट बताऊंगा, ठीक है। आपकी बुक में इस तरीके से ये दिए हुए हैं, इनकी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। देखो सभी दिए हुए हैं ना, और सभी की बच्चों प्रॉपर्टी भी दी हुई है, तो ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम मैंने बनाया ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें 4 साइड हैं, 2 डायगोनल हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों ये जो इसकी साइड है ना, ये वाली और ये वाली, अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो ये वाली और ये वाली साइड क्या हो जाएंगे इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब जो इसके एंगल होंगे, जैसे ये वाला एंगल हो गया, ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। मान लो अगर ये वाला एंगल सपोज करो 90 डिग्री है, तो सामने वाला भी क्या होगा 90, या फिर ऐसे कह सकते हैं 90 नहीं होगा क्योंकि 90 में पूरा स्ट्रेट होता है। मान लो ये वाला एंगल अगर आपका 110 है तो वो भी क्या होगा 110 होगा। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है इसमें रोम्बस। रोम्बस बच्चों स्क्वायर का ही भाई होता है, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं। आप देख सकते हो जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, ऐसी रोम्बस में PQRS हमारे पास एक रोम्बस है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वही बच्चों किसकी प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड काइट बताऊंगा, इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे बच्चों स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में देखना अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ये क्या कह रहे हैं स्क्वायर, देखो क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से। स्क्वायर भी एक प्रकार का क्या होता है रेक्टेंगल ही होता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, रेक्टेंगल ही होता है, ध्यान रखना। और आपको एक बात याद रखनी है, इसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है। PQRS चारों साइड क्या है इसकी इक्वल है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। इसमें भी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, रेक्टेंगल की, वो सभी ही इसमें यूज होती हैं। रेक्टेंगल की बात करते हैं, पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो एक रेक्टेंगल बना मतलब राइट एंगल बनाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ईच एंगल क्या होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सही प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है। ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, अभी बताया था इसका हर एक एंगल, चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स के इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है। काइट की बात करता हुआ क्वाड्रिलेटरल विद एक्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल। इसके ना 2 पेयर इक्वल होते हैं, जैसे ये दोनों पेयर इक्वल हैं और ये दोनों पेयर इक्वल हैं। भाई हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है A, देखो यहाँ पे जो है ना ये A है और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे B, ये CD। तो यहाँ पे ना आप कह सकते हो AD और AB पेयर क्या इक्वल है, DC और CB या BC बोलो, ये वाला पेयर इक्वल है। कंसेक्यूटिव सेट, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एडजेसेंट जिसे बोलते हैं, क्रम से है, ठीक है, यानी एक के बाद एक। द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, और जो डायगोनल यहाँ बनाएगा दूसरे क्या, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, और परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। इन द फिगर, इसमें क्या देखो बहुत मेन बात है, इन द फिगर कह रहा है मेजर एंगल बी, कह रहा है आप एंगल बी को मेजर कर सकते हो एंगल डी से, इस तरीके से मिलाएंगे तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक ट्रायंगल देखो, अगर मैं यहाँ डॉट डॉट इस तरीके से कर दूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया ABD। ट्रायंगल के तीनों एंगल को आप फाइंड कर सकते हो, बट ये कह रहा है कि मेजर एंगल A मेजर एंगल से इक्वल नहीं होंगे, डज नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल कट कर दिया है। एंगल A का C से अगर मैं ऐसे मिलाता हूँ तो मुझे इस प्रकार के एंगल को आप नहीं कर पाओगे, AC एंगल को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, मतलब एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल नहीं होगा, बट एंगल B D के इक्वल हो जाएगा। तो ये सही बच्चों प्रॉपर्टी थी जो आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझी है, ठीक है। तो पूरा इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा, हम बच्चों एक्सरसाइज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आप चैनल में बने रहिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, नोट कीजिए।